आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 36 क्लास है, यानी 36वें क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं जो भारतीय संविधान के जो प्रमुख संशोधन किए गए भारतीय संविधान में जो प्रमुख संशोधन किए गए हैं उससे संबंधित आज का हमारा टॉपिक है। और हम उन्हीं संशोधन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज की क्लास में प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्लास प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय से आप लोगों के पास पहुंचता रहे। और हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो देख करके आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे वीडियो को लिंक को आप शेयर करिए। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम पुनः आप लोगों को आज के इस क्लास में, इंडियन पॉलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो क्लास है वो 36 क्लास है और भारतीय संविधान संशोधन संबंधित टॉपिक है जो पार्ट 2 है। तो आज जो है भाग दूसरा जो है पढ़ाने जा रहे हैं भारतीय संविधान संशोधन का पार्ट 2 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1 हम ऑलरेडी जो है क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिए और देख करके आप वीडियो को जो है लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए। ओके, तो आज की क्लास में प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो 22वां संविधान संशोधन यह 1969 में किया गया था। ठीक है, 22वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1969 में। तो 22वां संविधान संशोधन 1969 के माध्यम से असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेघालय को एक राज्य के रूप में किस संविधान संशोधन में एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया। तो आप लोगों का आंसर होगा कि 22वां संविधान संशोधन 1969 के माध्यम से असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय राज्य बनाया गया। ओके, तो ये 22वां संविधान संशोधन है और 22वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1969 में असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। तो मेघालय जो है किस राज्य से अलग हुआ है? या असम राज्य से अलग हुआ है। ठीक, असम राज्य से मेघालय अलग हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट है 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन 1973 के माध्यम से 31वां संविधान संशोधन 1973 के माध्यम से अनुच्छेद 81 में संशोधन कर लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 किस संविधान संशोधन में किया गया? तो आंसर है 31वां संविधान संशोधन 1973 के माध्यम से अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया। और इसमें यह संशोधन किया गया कि लोकसभा में जो पहले 525 सदस्य की संख्या होती थी वहाँ बढ़ा करके 545 कर दिया गया। ठीक, तो ये 31वां संविधान संशोधन यह इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ये जो क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में भी और आरओ में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 31वां संविधान संशोधन 1973 में क्या परिवर्तन किए गए। इसमें परिवर्तन क्या था? इसमें पहली बार अनुच्छेद 81 में परिवर्तन किया गया और लोकसभा में सदस्यों की संख्या को इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया, 525 से बढ़ा करके 545 किया गया। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो है मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से जो सदस्य जो है लोकसभा में निर्वाचित किए जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में जो सदस्य लोकसभा में निर्वाचित किए जाते हैं उनकी संख्या पहले 25 था, उसका 20 कर दिया गया। ठीक है, अब जो है वर्तमान में 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से सदस्य लोकसभा में नियुक्त किए जाते हैं, जो निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक, तो केंद्र शासित प्रदेश में 20 सदस्य लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनमें से 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से
नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, ये जो है कुछ परिवर्तन थे 31वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो परिवर्तन लोकसभा में सदस्यों में किया गया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 में क्या परिवर्तन किया गया? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है 36वें संविधान संशोधन 1975 में क्या परिवर्तन किया गया। इसमें यह परिवर्तन किया गया था कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ओके, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन में प्रदान किया गया? या जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया, और यह 22वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। भारत में या 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को स्थापित किया गया। तो ये जो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्किम भारत में एक राज्य के रूप में कब स्थापित किया गया? तो आंसर होगा 1975 में। दूसरा क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को एक राज्य का स्वरूप प्रदान किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को एक जो है राज्य का स्वरूप प्रदान किया गया, और यह 22वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। ओके, नेक्स्ट है 37वां संविधान संशोधन 1975। तो 37वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, और इसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया। अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद के लिए उपबंध किए गए। मतलब 1975 के पहले अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था नहीं थी। कब इसकी व्यवस्था जो 1975 में किया गया, यानी 37वें संविधान संशोधन 1975 में अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। ठीक, तो क्वेश्चन बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? तो आप लोगों का आंसर होगा 37वां संविधान संशोधन के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। नेक्स्ट 39वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया। ठीक, 39वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1975 में। और क्या प्रावधान इसमें जोड़े गए? इसमें यह व्यवस्था किया गया 39वां संविधान संशोधन 1975 में यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष एवं पीएम, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, इनसे संबंधित निर्वाचन संबंधित विवाद होते हैं, जो निर्वाचन संबंधित विवाद होते हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी किसके संबंध में निर्वाचन से संबंधित विवाद हो तो वह न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। वह राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन संबंधित कोई विवाद हो तो वह न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। और उस उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो तो यह भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। और लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न हो निर्वाचन से संबंधित तो यह भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। और प्रधानमंत्री से संबंधित, प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधित विवादों को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ऐसा प्रावधान 39वें संविधान संशोधन में किया गया। ओके, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन जो है वह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 42वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा एग्जाम के दृष्टिकोण से 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक, अगला है हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। यह जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत ज़्यादा जो है विस्तृत लेवल पे परिवर्तन जो है प्रावधान जो है संविधान में जोड़े गए हैं। ठीक, तो संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से
बहुत ज़्यादा प्रावधान को परिवर्तित किया गया, इसलिए इसको कहा जा सकता है 42वें संविधान संशोधन को, इसको जो कहा जा सकता है इसकी संज्ञा दी जाती है, लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, या 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ठीक, ये बहुत बार क्वेश्चन पीसीएस और आरओ यूपीटी प्लस में पूछा गया है कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। ठीक, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को। और क्यों जो है लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रावधान परिवर्तित किए गए थे संविधान में। ठीक, अब इसमें हमको देखना है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन कौन से प्रावधान को जोड़ा गया था, यानी उसमें कौन कौन से नए प्रावधान जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। तो पहला तो है प्रस्तावना में कुछ शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से या प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा, पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता या प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक, तो ये तीन शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों को जो है प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अब हम आगे देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में क्या परिवर्तन और किए गए। इसमें जो है अनुच्छेद 39 का को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 39 का को जोड़ा गया और इसमें प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 39 का को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया और इसमें क्या प्रावधान थे, अनुच्छेद 39 का में प्रावधान थे सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यानी सभी के लिए सामान्य न्याय की व्यवस्था और जो विधि होती, जो निःशुल्क विधि, यानी जो कानून से संबंधित जो पैसा होता है वो सबके लिए जो है निःशुल्क प्रदान करने की, यानी जो विधि से संबंधित प्रावधान किए गए और वह सबके लिए समान किया गया और सबके लिए वह निःशुल्क किया गया। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 39 का में 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। ओके, तो ये बहुत क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 39 का को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। तो आप लोग आंसर देंगे कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 39 का को जोड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि 39 का में क्या प्रावधान किए गए। तो आप लोग आंसर देंगे कि 39 का में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की बात 39 का में किया गया। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 43 का में अनुच्छेद 43 का को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ओके, तो अनुच्छेद 43 का में प्रावधान है कि उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यह अनुच्छेद 43 का में प्रावधान किए गए और यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह संविधान में जोड़ा गया। ओके, तो अनुच्छेद 43 का में उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना, यह जो है अनुच्छेद 43 का में यह व्यवस्था की गई। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 48 का को भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 का को 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया और अनुच्छेद 48 का में यह प्रावधान भी बनाया गया कि पर्यावरण का रक्षा एवं सुधार सभी व्यक्ति का यह जो है नैतिक कर्तव्य होगा और सभी राज्यों को यह जो है जिम्मेदारी दी गई कि वह अपने यहाँ पर्यावरण की सुरक्षा करें और
पर्यावरण से संबंधित जो मैक्सिमम सुधार हो सकता है वह उपाय राज्य करें। या जो है अनुच्छेद 48 का में कहा गया। ठीक है, वन एवं वन जीवों से संबंधित सुरक्षा की बात 48 का में किया गया, अनुच्छेद 48 का में किया गया। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण रक्षा एवं सुधार से संबंधित जो है या जो संबंधित ये जो है प्रावधान जो संविधान में जोड़े गए वह जो है किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, तो आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। ओके, तो अनुच्छेद 48 का 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया, भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया। ओके, भाग 4 का को भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही संविधान में जोड़ा गया। और भाग का में अनुच्छेद 51 का को भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया था। ओके, और अनुच्छेद का में क्या व्यवस्था किया गया, अनुच्छेद 51 का में क्या व्यवस्था किया गया, मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए या 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। और भाग 4 का यानी मौलिक कर्तव्य संबंधित भाग क्या है, भाग 4 का है, यह भी जो है 42वें संविधान संशोधन में 1976 में इसको जोड़ा गया। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह संविधान में जोड़ा गया। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 74 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 74 को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74 को संविधान में जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 74 में क्या प्रावधान किए गए थे, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। इसके पहले अनुच्छेद 74 में जो प्रावधान जोड़ा गया या 42वें संविधान संशोधन 1976 के पहले राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया। ठीक, तो जो है अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, ऐसा प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ओके, तो आज की क्लास में आज के 36 क्लास में भारतीय संविधान संशोधन के पार्ट 2 में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन के बारे में आप लोगों से डिस्कस किए। हम उन्हीं संविधान संशोधन को यहाँ पे डिस्कस किए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम उन्हीं संविधान संशोधन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी हम इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन को डिस्कस करेंगे। तो आज का पार्ट 2 था और अगले पार्ट में पार्ट 3 में कुछ इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन को हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। ठीक, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से पहुंचता रहे। और हमारे वीडियो के लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।